हेलो। रिसेंटली एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अबाउट द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इन द ऑल दी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। इसके दो पार्ट हैं, एक यूजी कोर्सेज़ के लिए है, एक पीजी कोर्सेज़ के लिए है। तो यूजी कोर्स का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। पहले 2 अप्रैल से इसका रजिस्ट्रेशन होना था, लेकिन फिर 6 अप्रैल से इसका रजिस्ट्रेशन फाइनली शुरू हो गया है और वो NTA की वेबसाइट पर आप जा कर के उसको फिल कर सकते हैं। ओके, लेट मी डिस्कस समथिंग अबाउट दिस कि कैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन का ये पूरा प्रोसेस है और किस तरह से ये उपयोगी है। खास तौर से वैसे तो अभी नोटिफिकेशन यूजी का आया है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ का आया है, बट सून बहुत जल्दी पीजी कोर्सेज़ के लिए भी आ जाएगा। तो हम पीजी कोर्सेज़ को ही यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं और ये वीडियो पर्टिकुलरली पीजी कोर्सेज़ को टारगेट कर रहा है कि उसके लिए आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें। ओके, सो दिस एग्जामिनेशन का जो नाम है वो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। पहले CUCT था, अब उसको CUET कर दिया, तो रिवैम्प है उसको मॉडिफाइड करके इस तरह से किया गया है। और इसमें 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ज़्यादा जो यूनिवर्सिटी हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। अगर तो भी प्रिसाइसली अगर हम कहें तो इसमें 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको कि इस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू अपने एडमिशन करने हैं। यूजी कोर्स के लिए भी और फिर पीजी कोर्सेज़ के लिए भी इसके सारे एडमिशन इन्हीं 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसी टेस्ट के थ्रू होंगे। इन जो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं इसमें कुछ बड़े नाम हैं, जैसे JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये भी अपने कोर्सेज में एडमिशन इस एग्ज़ाम के थ्रू लेगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो पहले अपना इंडिपेंडेंट एग्ज़ाम कराता था वो भी इससे लेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी इसी से एडमिशन होंगे। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ऐसे कुछ बड़े नाम हैं जो कि इसी एग्ज़ामिनेशन के थ्रू अपने यहाँ एडमिशन लेंगे। रजिस्ट्रेशन जो है वो यूजी कोर्सेज़ के लिए 6 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। तो उसमें जो 12th पास स्टूडेंट या जो 12th को पास कर रहे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पीजी के लिए भी बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा और फिर पीजी के लिए भी इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक्सपेक्टेड डेट जो यूजी के लिए है वो जुलाई फर्स्ट वीक है। अभी NTA ने उसको अनाउंस नहीं किया है, बट ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जुलाई में उसका टेस्ट होगा और लगभग उसी के ही इर्द गिर्द हम पीजी के कोर्स को भी टेस्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे जो भी अपडेट होंगी यूजी का नोटिफिकेशन, पीजी का नोटिफिकेशन जब आएगा उसके साथ और जो एक ऑफिशियल सिलेबस वगैरह जो भी इशू होगा वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे आगे। ओके, पैटर्न और एग्जामिनेशन की बात करें तो जो CUCT था, जो 2021 का नोटिफिकेशन था, अगर हम उसको देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये जो 3 के MSc कोर्सेज थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, इनके लिए जो प्लान था वो ऐसा था कि 25 क्वेश्चन जनरल एबिलिटी के थे और 75 क्वेश्चन सब्जेक्ट बेस्ड थे। अब जनरल एबिलिटी में आपके पास लैंग्वेज, अगर आप इंग्लिश ले रहे हैं तो इंग्लिश की बेसिक लैंग्वेज है, उसके बाद वर्बल और नॉन वर्बल एक सेक्शन होता है, उसको चेक किया जाता है। उसके बाद बेसिक न्यूमेरिक टेक्निक, मतलब बहुत बेसिक से मैथमेटिक्स यहाँ पर टेस्ट की जाती है और एक जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस को यहाँ पर चेक किया जाता है। 75 क्वेश्चन जो होते हैं वो डेडिकेटेड होते हैं आपके सिलेबस के। अगर आप फिजिक्स के हैं तो फिजिक्स के, केमिस्ट्री है केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स के वो होते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है और वो सेशन वाइज कराया जाता है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो आपको ऐसे सेंटर अलॉट होंगे जहां कंप्यूटर पे आपको काम करना होगा। नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न है, पिछले नोटिफिकेशन में नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न था। करेक्ट के लिए 4 मार्क्स मिलते थे और इनकरेक्ट के लिए 1 मार्क्स एक मार्क्स कटा जाता था। तो इस तरह से आपको ये ऐसा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन टिक करके आने हैं, आपको बहुत ही ध्यान से ये सारे क्वेश्चन करने होंगे और नेगेटिव मार्किंग का यहाँ प्रोविज़न है। अगर हम बात करें तो जो इसका सब्जेक्ट का सिलेबस है वो लगभग वैसा जैसा जैम का सिलेबस है। अगर आप IITs जो अपना एग्ज़ाम कराते हैं, जॉइंट एडमिशन टेस्ट के लिए जो एग्ज़ाम कराते हैं, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का जो जैम का सिलेबस होता है, लगभग वही सिलेबस, उतना ही सिलेबस इसमें भी आपको देखने को मिलता है। तो जो लोग जैम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ अलग से नहीं करना होगा, लगभग उसी सिलेबस के बेसिस पर वो इस एग्ज़ाम में भी अपीयर हो सकते हैं। अब जरा एक बात समझ लें कि हमें इस एग्ज़ाम
के बारे में क्यों सोचना चाहिए, क्यों इसके बारे में इतनी सारी बातें हो रही हैं। तो जरा एक बात समझो, आपने एक न्यूज रिपोर्टिंग, एक न्यूज में देखा होगा कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन शुरू होते हैं तो एकदम से बहुत हाई कट ऑफ वहाँ पर आप जाता है। लेडी श्री राम कॉलेज है, मिरिंडा कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, तो इसमें डिफरेंट कोर्सेस में आपने यहाँ तक देखा होगा कि 95 से 99% तक ही इस रेंज में लगभग 80% सीटें भर जाती हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये जो इतना हाई कट ऑफ जाता है तो बहुत सारे बोर्ड के स्टूडेंट ये सोच भी नहीं सकते हैं कि वो इस तरह के कॉलेजेस में एडमिशन भी ले सकते हैं। 98.5% से लेकर के 99% के बीच में ही जनरल की सीटें भर जाती हैं और ये बड़ा ही फ्रस्ट्रेटिंग सा हिसाब होता है। अब इसमें क्या होता है कि अलग अलग बोर्ड हैं, अलग अलग इवेल्युएशन स्कीम है, उनके सिलेबस में भी अंतर है। तो अब उसमें क्या होता है, कुछ बोर्ड की इवेल्युएशन स्कीम वालों को थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है, कुछ दूसरे बोर्ड वाले बच्चों को उसका उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता, तो इसलिए वो उस एक्सपेक्टेड मार्क्स परसेंटाइल तक नहीं जाते और इसी वजह से वो इस तरह के कॉलेजेस में एडमिशन लेने की सोचते भी नहीं, चूँकि वहाँ के रेंज से वो बाहर होते हैं। लेकिन जो ये एग्ज़ाम है CUCT, वो इस ट्रेंड को ख़त्म करना चाहता है, वो इसको रोकना चाहता है, वो इस आसमान छूती हुई जो ये परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है उसको वो स्टॉप करना चाहता है। तो इस एग्जामिनेशन के थ्रू अगर आप मार्क्स लाते हैं, उनकी मेरिट में आते हैं, तो आप एक किसी भी प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन पा सकते हो। मिनिमम क्राइटेरिया जो रखा गया है, जनरली क्या होता है, इन्होंने 50 से लेकर के 55% तक का जनरल क्राइटेरिया है। मोटे मोटे तौर पे मान सकते हो कि 55% कॉमनली सबका है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसको 60% तक भी राइज कर सकती है। मतलब ग्रेजुएशन में अगर आपके पास 60% है तो आप CUET में एक अच्छे रैंक लाइए। अगर आपके पास एक टॉप रैंक है और आपके पास कम से कम 60% नंबर आपके BSc में है तो आप किसी कॉलेज में जो आपके रैंक के हिसाब से अलॉट हो वो आपको मिल सकता है। तो वो कॉलेजेस जो कि 99% पर ही पहले बच्चों का एडमिशन कर रहे थे, अब वो एक 60% वाले स्टूडेंट को भी एडमिशन देंगे जिसने कि CUET में एक अच्छी रैंक लाई है। तो ये उम्मीद है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कि जो उस तरह की बोर्ड से नहीं है या उस तरह की सिचुएशन में नहीं है, लेकिन वो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जैसे आपने देखा है कि स्टूडेंट जो डिफरेंट बोर्ड के हैं वो एक ही फुटिंग पे आ जाएंगे, उनको एक तरह से ट्रीट किया जाएगा। तो चाहे आप CBSE बोर्ड के हों, चाहे UP बोर्ड के हों, बिहार बोर्ड के हों, ICSE बोर्ड के हों या किसी राजस्थान किसी भी बोर्ड के हों, अब सिर्फ आपका वो टैलेंट मैटर करेगा कि आप किस तरह से अपनी तैयारी को स्ट्रक्चर करते हैं और किस तरह से एक एग्ज़ाम में परफॉर्म करते हैं। उसके बेस पर अब आपको एडमिशन दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये एक तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है स्टूडेंट्स को जो एडमिशन चाहते थे अपने प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में। तो दिल्ली की यूनिवर्सिटी के ही कॉलेज की बात करें, BHU की बात करें, वहाँ पर अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो बोर्ड का मैटर नहीं है। आप या अगर आप BSc की बात करें तो आप BSc में जैसे आप 60% मार्क्स लेके आए हैं और अब आप वहाँ पर एडमिशन पा सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो जो भारत सरकार की वेबसाइट है उस पर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हम प्रवेश की प्रक्रिया में समान अवसर और पर्याप्त निष्पक्षता प्रदान करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिविटी मिलेगी, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी सभी तरह के स्टूडेंट्स को जो इस तरह के एग्ज़ाम के थ्रू किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, इट विल ऑल्सो सेव कैंडिडेट्स टाइम, एफर्ट एंड मनी टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम फी। डेफिनेटली अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग कॉलेजेस अलग अलग तरह के एग्ज़ाम कराते थे, अपने सेंट्रल एग्ज़ाम कराते थे, अपने खुद के डेडिकेटेड एग्ज़ाम कराते थे। कई बार उन एग्ज़ाम की डेट आपस में क्लैश करती थी। स्टूडेंट को डिसाइड करना पड़ता था कि वो X यूनिवर्सिटी या Y यूनिवर्सिटी में जाके टेस्ट दे, जबकि दोनों की डेट लगभग सेम होती थी, क्लैश करती थी, या इतने कम समय में एक दिन के अंतर पे होती थी कि वो दो यूनिवर्सिटी के बीच में ट्रैवल नहीं कर सकते। अब ऐसा कुछ नहीं है, एक एग्ज़ाम होगा और उसी के थ्रू ही आप इन सारी यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेजेस में एडमिशन पा पाओगे। तो इस एग्ज़ाम का जो मोटिवेशन है, इसका जो मोटो है वो है फोकसिंग मोर ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग,
comprehensive skill and decision making ability rather than cramming the syllabus। तो हम रटने की जो प्रवृत्ति है उसको यहाँ पर डिस्करेज करना चाह रहे हैं, और हमारा इंटेंशन है कि हम ऐसे स्टूडेंट को ढूंढें या उनको ऐसा मोटिवेट करें कि वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे जोर दें, वो उस सब्जेक्ट की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करें, क्या कैसे क्यों हो रहा है, इस तरह के सवालों से वो अपने दिमाग को ट्रेन करें, ना कि सिंपली जस्ट रट करके किसी सिलेबस को या किसी कोर्स को वो एग्ज़ाम को बीट कर रहे हों। तो ये एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि भारत सरकार ने अडॉप्ट की है, उसकी दिशा में बढ़ता हुआ एक बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसी तरह के समान अवसर और निष्पक्षता की बात कर रही है, और जब तक ये नहीं आएगा हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हम उस तरह से ग्लोबली compete नहीं कर पाएंगे। आज़ादी के इतने सारे सालों के बाद भी अगर हमारी यूनिवर्सिटी, हमारा एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड की जो रैंकिंग सिस्टम है उसमें एक प्रेस्टिजियस स्थान नहीं पा रहा है, तो उसका एक कारण ये है कि हमने कई सारे लूप होल छोड़ रखे हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उन सभी लूप होल को धीरे धीरे भरने का प्रयास कर रही है, और उसमें ये पहला कदम हम मान सकते हैं, शुरुआती कदम मान सकते हैं, जहां हम इस तरह के एंट्रेंस टेस्ट करा रहे हैं। तो CUET का जो PG एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है, जैसे वो शुरू होता है या जैसे उसके बारे में कोई अपडेट आता है, उसका सिलेबस आता है, तो एक बार फिर से हम यहाँ पे आएंगे और आपसे एक बार उस चीज़ को उसकी जानकारी शेयर करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।